जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकती। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से बसपा जो है पूरे अपनी फॉर्म के साथ मैदान में उतर चुकी है। उसकी जो रैलियों में भीड़ जुट रही है उससे यही लग रहा है कि इस बार 24 में तो संसद के अंदर बहुजन ही जाएगा, बहुजन ही देश का 24 में प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से बहुजन समाज तेजी की रफ्तार से अपनी स्पीड पकड़ रहा है और मनुवादियों के हलक सूखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देश की राजधानी में दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजकुमार आनंद ने भी बसपा ज्वाइन कर ली। जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियों को छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं, इससे यही लगता है कि बसपा फिर से अपने अंदाज में फिर से जिंदा हो गई है। वही बेबाक, वही तीखे सवाल, आप लोगों के अंदर वो उत्साह देख सकते हैं कि किस तरीके से मुरैना हो, आगरा हो, मैनपुरी, इन तमाम जगहों पर लगातार बैक टू बैक सुप्रीमो मायावती रैली कर रही हैं। और इसके दौरान जो जनसैलाब उमड़ रहा है, जो लोगों की संख्या उमड़ रही है, वो पेड वाली नहीं है जो लगातार आप भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में देख सकते हैं, जो लगातार कांग्रेस पार्टी की रैलियों में देख सकते हैं। सोचिए, ये कैडर वाले वोट संख्या है जो लगातार विश्वास के जरिए बनाया जाता है। कैसे बहुजन समाज यूनाइट हो रहा है, कैसे बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और देश भर में जब आप तस्वीरें देखेंगे, गुजरात में तो बाकायदा बसपा का जलवा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पूरा नीला झंडे से सड़कें को पाट दिया गया है। लोगों की संख्या आप लगातार देखते जाइए कि किस तरीके से बसपा का जलवा लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। और आज देश की राजधानी में बसपा के नेताओं की घर वापसी चालू होना शुरू हो चुकी है। जो बसपा से बाहर गए थे वो फिर से बीएसपी के दरवाजे पर वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजकुमार आनंद ने बसपा ज्वाइन किया, इसके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बसपा को ज्वाइन कर लिया और उन्हीं की पार्टी से वो इस बार चुनाव लड़ने की कोशिश में है। आप देखेंगे वैशाली की सीट से शंभू कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। लगातार बहुजन समाज जो है वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो चुका है। लगातार जिस तरीके से मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी, बाहुबल, धनबल के खिलाफ बहुजन समाज देश भर का जगह जगह बहुजन समाज जो है वो जागरूक हो रहा है और लगातार अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए वो अब सरकार से बगावत के मूड में नजर आ रहा है। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों पहले किस तरीके से आकाश आनंद ने सीधा सरकार से सवाल किया था, तो उनकी रैलियों पर बैन लगाने की कोशिश की। लेकिन सोचिए, आप कितने लोगों को चुप कराएंगे, कितने लोगों की आवाजों को खामोश कराएंगे, कितने चैनलों को बंद कराने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से लगातार पार्टियां छोड़ छोड़कर लोग बीएसपी का दामन थाम रहे हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। ये बदलाव की ओर दिखाई देने वाली लहर है। ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद आज 5 बजे बसपा ज्वाइन कर लिए। करोल बाग स्थित कार्यालय में आज उन्होंने बसपा को ज्वाइन कर लिया है और कल दिल्ली में वो नामांकन दाखिल भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो लगातार तमाम टीवी चैनल्स आपको नहीं दिखाएंगे। दिल्ली में बसपा के नेताओं की घर वापसी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और आप सरकार में दिल्ली कैबिनेट में मंत्री रहे राजकुमार जी आज बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, सतीश, योगेश सिंह की उपस्थिति में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने बसपा की सदस्यता ले ली। जिस तरीके से लगातार बसपा की लहर दिखाई दे रही है उससे तो यही लगता है कि 24 में इस बार बहुजन बड़ा खेला करने वाला है। इस बार लगातार जिस तरीके से जगह जगह सुप्रीमो मायावती ने, बसपा ने जिस तरीके से भरोसा दिखाया है, डॉक्टर रितु को चंडीगढ़ से टिकट दिया, शंभू कुमार सिंह को वैशाली की सीट से मैदान में उतारा है और राजकुमार आनंद को भी जिस तरीके से बसपा में शामिल किया जा रहा है, इससे यही लगता है कि बसपा जो है बदलाव की ओर जा रही है। बसपा जो है लगातार उन तमाम मुद्दों पर फिर से तेजी से उभर कर सामने आ रही है जो डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था, मान्यवर काशीराम ने सपना देखा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी और 21वीं सदी वाकई में बहुजनों की होने वाली है। जिस तरीके से बसपा की रैलियों में भीड़ जो उमड़ रही है
वो वाकई में काबिल तारीफ है। आज प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड के बाद मुरैना शहर में भी बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा। मुरैना के लोगों ने ठाना है गुंडागर्दी मुरैना से भगाना है, बीएसपी को लाना है। संविधान के सम्मान में बसपा फिर से मैदान में। रामजी गौतम ने जो बसपा में अभी वर्तमान एमपी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और ये भीड़ देखिए कैसे मुरैना में भारी तादाद की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और इतनी गर्मी के दौरान भी लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलकर बसपा की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। सोचिए बहुजन समाज अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक हो चुका है। लगातार शंभू कुमार सिंह की ये भीड़ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नामांकन के बाद लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देखते जाइए कि किस तरीके से जगह जगह लोगों से मिलकर उनकी तकलीफें जानना ये वही शख्स कर सकता है जो लगातार गरीबी से निकला हो, जो धरातल से चीजें सीख कर आया हो। और बहुजन की बात करने वाला वही शख्स हमें संसद के अंदर चाहिए जो बहुजनों की तकलीफों को महसूस कर पाए। लगातार जिस तरीके से पिछले कई सालों में दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, बहुजनों के बहुसंख्यक आबादी पर अत्याचार हुआ है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। इसका एक मुख्य कारण है कि बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी का कमजोर होना। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से देश की पीएम होंगी, इस तरीके की भीड़ की आशंका बता रही है कि बहुजन इस बार बड़ा खेला करेगा, बहुजन इस बार बदलाव चाहता है, बहुजन इस बार जातिवाद मुक्त भारत चाहता है, बहुजन इस बार सामंतवाद और जातिवादी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक नया भारत चाहता है। जिस भारत को डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था उस भारत को नहीं चाहिए बहुजनों को, जिसमें जातीय भेदभाव अपनी चरम सीमा पर हो। सोचिए किस तरीके से कौशाम्बी के एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति का नामांकन इसलिए खारिज कर दिया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट बोल्ड होकर अपनी तमाम बातें करते हैं इस तानाशाह व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ। सोचिए एक छेदू जी का पर्चा खारिज कर दिया जाता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जातिवादी मनुवादी लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी जब बहुजन समाज के लोग पावर प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जब बहुजन समाज के लोग संसद जाएंगे, जब बहुजन समाज के लोग एसपीडीएम के साथ साथ देश के पीएम भी बनेंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे। और सोचिए बहुजन समाज के लोगों का समय आ गया है। बहुजन समाज के लोग जो हैं वो इस बार मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ कमर कस चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म की जो राजनीति कर रही थी वो कमजोर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राष्ट्रवाद की बात करने वाले डंकापति प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद का मुद्दा भी फ्लॉप साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार छात्रों से मिल रहे हैं उससे छात्रों की भागीदारी भी मजबूत हो रही है और छात्रों की तकलीफें लगातार जानने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार ने छात्रों को जिस तरीके से कमजोर बनाने की कोशिश की है, अग्निवीर योजना जैसी स्कीम लाके इस देश की सेना को कमजोर किया, आत्मनिर्भर जैसी पॉलिसी का नारा देकर देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया। ऐसे में आकाश आनंद ने बड़ा ट्वीट किया है कि आज पार्टी के दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात हुई। देश के राजनीतिक माहौल पर उनसे खुलकर चर्चा करने का मौका मिला। उनकी बातें और चिंताएं सुनकर मन थोड़ा विचलित भी हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है, पूरे समाज को डराया जा रहा है। मैं भी सभी मेधावी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल से मेरी बात का खुलकर समर्थन किया और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इन तमाम मुद्दों पर हम खुलकर लड़ाई लड़ेंगे। सोचिए लगातार छात्रों की हालत कितनी बदतर हो गई है। छात्रों के पास नौकरियां नहीं है, छात्रों के पास रोजगार नहीं है। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जब आप धरातल पे लोगों से बात करेंगे कि रोजगार बेरोजगारी के कारण उनकी शादियां तक नहीं हो रही हैं। देश के हालात ऐसे हो गए हैं, एक 75 साल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, वो कहता है कि मुझे तीसरी बार भी मौका दीजिए और देश का युवा के लिए एक बार भी सरकार संज्ञान नहीं लेती है, उसके लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करती है। ये हो गए हैं देश के हालात। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों से आज मुलाकात करने का अवसर मिला। कुछ ऐसी बातें जानने को मिली जो बेहद चिंताजनक है। कैसे देश भर के
तमाम शैक्षिक संस्थानों में बहुजन समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। किस तरह से एक विचारधारा के शिक्षकों द्वारा हमारे समाज के छात्रों को मनमाफिक विषय पर पीएचडी नहीं करने दिया जाता है, इन सभी बातों को जानकर हैरत होती है और गुस्सा भी आ रहा है कि पहले कांग्रेसी मनुवादी से अब भाजपा की तानाशाही के खिलाफ देश के व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। वो अपनी पसंद का टॉपिक नहीं कर सकते, अगर टॉपिक अपनी पसंद का होगा तो सुपरवाइजर उस पर पीएचडी कराने से मना कर देगा। ये है जातिवाद, ये है जातिवाद की जड़ें जो लगातार मजबूत होती जा रही हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, असल में एक सांपनाथ और एक नागनाथ है। इन दोनों से ही बचने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। बहुजन समाज की पार्टी को मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुजनों की आवाज है, बहुजनों की लड़ाई है, बहुजनों को ही भागीदारी का सवाल है। जिस तरीके से लोग बीएसपी में शामिल हो रहे हैं, इससे यही लगता है कि 24 में बसपा का जलवा कायम रहने वाला है और बिना बीएसपी के कोई भी सरकार बहुमत के साथ सत्ता में तो नहीं काबिज रह सकती। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।